अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। आहा, जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता गया है। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं। आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की आप स्किल सेट्स की बात करते हैं। चेन्नई के 2 बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। रवि अश्विन चेन्नई के वैसे सुपरस्टार हैं और दूसरे चेन्नई सुपर किंग्स के सुपरस्टार हैं। जडेजा ने रवि अश्विन के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को काफी हद तक इस गेम में लेके आए हैं। कि बेटे को जो दुआई दी, बेटे ने अपने मुल्क के लिए सेंचुरी बना के, चैंपियंस टीम है, कभी गिव अप नहीं करती। वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए। इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है 195 रन की। पाकिस्तान में जब था क्रिकेट सीरीज हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहां पर बाउंस बैक करता रहा ज्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने। और इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट है। दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। और बांग्लादेश के क्रिकेट टीम को जो 440 बॉल का झटका लगा है, ये लोग तैयारी करके आए थे कि इधर बाबर और रिजवान की टीम है, सेम इंडिया भी वैसी होगी। ये लोग ये भी तैयारी करके आए थे कि हम इंडियन बैट्समैन को आउट कर देंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऐसे ही नहीं है। वहां 7 विकेट गिर जाने के बाद भी शतक आके कोई मार सकता है। रविचंद्र अश्विन और जडेजा को ये लोग सोचे भी नहीं थे। ये लोग सिर्फ यही सोच के आए थे कि हम जल्दी जाएगा, हम जल्दी बैट्समैन को आउट करेगा, लेकिन इनको रविचंद्र अश्विन को लेके कोई भी प्लानिंग नहीं थी। तो जो झटका दिया है रविचंद्र अश्विन और जडेजा ने, वो ये लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और जो बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम जैसे इंडिया को पाकिस्तान को हराए हैं, वैसे ही हम इंडिया को भी हराएंगे। हालांकि इन्हें मालूम नहीं था कि सामने जो टीम में से आप खेलने जा रहे हैं उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऊपर से उसमें यशस्वी जायसवाल है। तो और रविचंद्र अश्विन और जडेजा को तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इनको ऐसे पकड़ के हिला दिया है, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं होता है ऐसे करके हिलाते हैं, वैसे करके हिला दिया है। तो इनको 440 वोल्ट का झटका जो लगा है, उसी की बात जो है बासी तली कर रहे हैं। ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 7 नंबर पे आके कोई शतक मार सकता है, 6 नंबर पे या 7 नंबर पे आके कोई शतक मार सकता है। लेकिन ये लोग तो तैयारी करके गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग देखे थे क्रिकेट, इंडिया के बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। और ऊपर से ये लोग बड़े बड़े बोल रहे थे। जिसका कप्तान रोहित शर्मा, उसके सामने बोल रहे थे कि हमने जैसे पाकिस्तान को हराया है, वैसे हम इंडिया को भी हराएंगे। हालांकि अभी ने देखिए, मुझे लगता है कल तक ये लोग 150 भी नहीं मार पाएंगे, उसके अंदर आउट हो जाएंगे। स्थिति ये हाल है। जो मेहदी ने और लितन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था, यही सिचुएशन होती थी। 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना, इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली और वो फेटा लगाते हैं। क्या बात है, क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपको, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब। क्या बात है जी जडेजा की, 10 चौके 2 छक्के। क्या बात है जी अश्विन की, 10 चौके 2 छक्के। ये बारिश ही बचाएगी बांग्लादेश को। अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। आहा, जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम कि बेटे को जो दुआई दी, बेटे ने अपने मुल्क के लिए सेंचुरी बना के, चैंपियंस टीम है, कभी गिव अप नहीं करती। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए
जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए, जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ना फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उसमें भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और अश्विन, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। कि ऐसी पिच बनाओ जहां पे कोई फास्ट बॉलर अगर हमें तंग करता है तो हम स्पिनर पे टैकल कर जाएं, हमें हमारे बैट्समैनों को रेस्ट मिले, कहीं सुकून मिले। हमारे तो बैट्समैनों को सुकून ही नहीं मिल रहा था। फास्ट बॉलर जान नहीं छोड़ते, स्पिनर पे हम आउट हो रहे थे, स्पिनर जान छोड़ते थे, हम फास्ट बॉलर पे आउट होते थे। तो फिर कहां थी होम कंडीशन, कहां थी? इसको कहते हैं होम कंडीशन का फायदा, जिसकी वजह से उन्होंने आज 339 रन किए, ऊपर से इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट होने के बाद। और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते, अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता, ठीक है, तो फिर अब सोच लें इनका क्या हाल होना था। मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो आज 400 रन तो लगे हुए होते आराम से। मार उन्होंने खाई है, ऐसा नहीं कि मार नहीं, 339 रन हो गए हैं। तो ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शैनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया शैनवॉन? कहां गई उसकी बॉलिंग? अभी ये बांग्लादेश क्या करेगी? चलो 400 रन लगा लो, 375 रन लगा लो, अगर इंडिया कर लेता है, क्या करेगी उसके बाद? 8-10 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद स्पिनर लग जाना है, तो क्या करेंगे उसके बाद? वो इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको। मुझे ऐसा लगता है हो भी सकता है कि कल ही बांग्लादेश की टीम आउट हो जाए। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने जाया किया, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है 195 रन की। कह सकते हैं कि इंडियन टीम को मैच में वापस लेके आया, और पहली इनिंग का बड़ा अकाउंट करता है स्कोर कि आप 300 प्लस करें। और आप देखें पहले दिन उन्होंने 80 ओवर्स में 339 रन बना लिया, 6 ही आउट है। 100 पे खेल रहा है अश्विन, छठा उसने अपना 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है, और क्यों ना एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, विराट कोहली, रोहित, गिल, उसके बाद आप देखें पंत कि कितनी जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है, क्या मजा आया बैटिंग देखने का, और 30 रन बनाए हैं। आप ये देखिए आजकल की क्रिकेट में रन जब तक नहीं चलेंगे प्रेशर नहीं रिलीज होगा। इस पार्टनरशिप ने वो प्रेशर रिलीज करके दिखाया और रन करके दिखाए हैं। 108 बॉलों पे सेंचुरी की है, कोई सोच सकता है? मतलब अगर हम पहले दिन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं रिजवान और साउची के लिए पार्टनरशिप लगी, जहां पर दोनों ने अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश डोमिनेंट हो गया था मतलब हमारे लिए। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मुश्किलात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। आप देखें कि राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनके ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो वो माजी में भी जहां कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, टफ हैं इतने, कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। आप देखिए कि खेल के दोनों शोबों में, अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं, अब ये दोनों के दोनों, ये इन्होंने पूरी बॉलिंग भी करनी है, एक बॉलर की हैसियत से भी उन्होंने विकेटें लेने की जिम्मेदारी निभानी है। अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वापस लेके आई है, और अब इस पार्टनरशिप के बाद चूंकि ये बाउंस बैक किया इंडिया ने, पाकिस्तान में जब था क्रिकेट सीरीज हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहां पर बाउंस बैक करता रहा ज्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की, और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने, और उन्होंने जो रन्स ऑन बोर्ड करना थे, अब देखिए ये फिनिश कहां पर करते हैं। यार कितनी दफा इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 इयर्स, जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है,
कितना बड़ा इसने रोल प्ले किया है। इंडिया ने जो अपना एक ऑसम रिकॉर्ड क्रिएट किया एट होम सिंस 2013, तो लोअर ऑर्डर का कितना बड़ा रोल है इस कामयाबी में। एंड आई थिंक उसका अगर आपको जवाब चाहिए तो वो आपको आज जवाब मिल गया कि जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने आज रेस्क्यू किया इंडियन टीम को और 195 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप की उन्होंने 7th विकेट के लिए। दिस इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई इंडिया हैज बीन डूइंग सो वेल एट होम। इसी वजह से मैं जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश जीत के गया 2-0, तो काफ़ी मतलब जो है ना हाई होप्स थे कि थोड़ा सा मतलब लाइटली मत लेना इस बांग्लादेश टीम को, ये पाकिस्तान जीत के आ रही है, ये कुछ भी कर सकती है, सो डोंट टेक देम लाइटली। लेकिन मैंने हमेशा यही बात कही, मैंने कहा यार कि मतलब एंटी क्लाइमेक्स ना हो, इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट है। इंडिया जब स्पेशली एट होम, तो वो मतलब उनको एट होम जो है उनके फोर्ट्रेस को वो करना बहुत मुश्किल काम है। और एट 144 for 6 व्हेन दे लॉस्ट जयसवाल एंड केएल राहुल एट द सेम टोटल, तो बिल्कुल ही हालात बहुत खराब लग रहे थे इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से अश्विन ने तो दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था, लेकिन हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए कि बंधु की हाल मौजा आ गया मौजा। तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो लगता है कि 150 भी नहीं कर पाएगी, उसमें पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन था वो यह था। पाकिस्तानी मीडिया तो बेचारी कह रही है कि होम ग्राउंड का जैसा फायदा इंडिया वालों ने उठाया वैसा कोई नहीं उठा सकता। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि होम ग्राउंड का भी फायदा उठाने के लिए अपने आप में टैलेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई बाबर या रिजवान नहीं है, या कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है जो अपने घर में ही बांग्लादेश से ही हार जाए। बांग्लादेश वालों की जो कॉन्फिडेंस थी यहाँ थी, अभी कहाँ है, अभी पाताल लोक में चली गई है। जब से ये भारत से मुकाबला शुरू हुआ है, शुरुआती दौर में तो भारत ने बोला कोई बात नहीं बेटा चढ़ लो उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन जैसे रविचंद्र और अश्विन आए, बांग्लादेश ने सोचा था कि कोई नहीं, हमने बैट्समैनों को तो आउट कर ही दिया, ये बेचारे क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैनों को मिल गया धोखा। रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने ऐसा धोया कि मतलब 7 नंबर पर आके जो शतक लगाया, उसके बाद बांग्लादेशी ऐसा बोलेंगे तुम ज्यादा बात नहीं करो। तो बांग्लादेश वालों का हाल कुछ ऐसा ही है कि बोल के गए थे क्या हम इंडिया को भी हराएगा, हम पाकिस्तान को हराए हैं, हम इंडिया को भी हराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविचंद्र अश्विन ने और जडेजा ने इस पर पानी फेर दिया और मुझे लगता है कि ये 376 रन के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर 2 बार आउट हो जाएंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे लिटन दास और साकिब अल हसन हमेशा खेलते रहेंगे। जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान का बांग्लादेश में था, वो परफॉर्मेंस आके इंडिया में जो पाकिस्तानियों का परफॉर्मेंस था वो बांग्लादेश का हो गया है, और इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया ही है। तो क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश वालों ने पाकिस्तान को हराया था, ये समझे कि ये भी पाकिस्तान है, हम हरा देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश यहाँ पे आके मुखी खाएगी और देखना 3-0 से हार के जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताएं, अपना राय दें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।